बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 8 फरवरी से लेके 14 फरवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप स्कॉर्पियो तो नहीं, क्या आपका बुर्ज अकरब तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ ज़ेज़ वाज़ ज़ोइन नून है तो आप भी स्कॉर्पियो हैं और आपका बुर्ज भी अकरब है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। स्कॉर्पियो वालों के इस वीक के अंदर किन मामलात में ज़्यादा बेहतरी है सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा, और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताना पहले पसंद करूँगा कि आपके जायचे के 4th हाउस के अंदर इस वक्त इस वीक के अंदर 6 स्टार्स इकट्ठे होंगे और यहीं पर नया चांद भी निकलेगा। लेकिन ये नया चांद निकलने की वजह से आपके घरेलू मामलात में ज़रूर आपको कामयाबी नसीब होती हुई नज़र आएगी। घरेलू मामलात उस वक्त आपके बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन बानिस्बत इस वीक के शुरू में घरेलू मामलात में आपको ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। जो स्कॉर्पियो वाली फीमेल्स लड़कियाँ हैं जिनके अभी तक रिश्ते नहीं हुए, कवारी बैठी हुई हैं, शादी के लिए परेशान है और काफ़ी अरसे से परेशान है, तो अब इनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि इनका जो लक के मामलात हैं और जो इनके शादी के मामलात हैं और जो इनके रिश्ते के मामलात हैं वो मामलात खासे बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके इन मामलात में बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। उसकी एक वजह यह है कि मून ने भी मरीख और यूरेनस के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है इनके जायचे के 3rd हाउस में। लेकिन यहाँ पर जो इनके जायचे के अंदर एक जो बड़ी नज़र मुकम्मल होने जा रही है वो नज़र है नेपच्यून और मरीख की नज़र मुकम्मल होने जा रही है। अगर आपके पैदाइशी जायचे के अंदर मरीख नाकिस नहीं है या इस वक्त मरीख मुकाबले की सूरत में नहीं या 90 डिग्रीज की सूरत में नहीं आपके पैदाइशी जायचे के अंदर, तो आपको यहाँ पर यकीनी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके रिश्ते के मामलात, आपके शराकती मामलात और आपके मियाँ और बीवी के आपस के ताल्लुकात के मामलात में खासी बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। उन मामलात में आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। जो लोग अनामी स्कीम में हिस्सा लेना चाहते हैं या अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं या किसी भी ऐसी जगह पर वो अप्लाई करना चाहते हैं जहां पर उन्होंने बहुत अरसे से वो ट्राई कर रहे हैं और अपनी किस्मत को आजमाना चाह रहे हैं कि अल्लाह के फजलो करम से उनका वहाँ पर काम बन जाए, तो मैं यहाँ पर इनको ये कहूँगा आप चाहे जॉब के हवाले से भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर इस वीक के अंदर अप्लाई करें। आपके लिए बेहतरी के रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे, आपके लिए बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। हालांकि यहाँ पर मरकरी ने आपके हाकिम सितारे के साथ एक बैड नज़र बनानी है, ये वक्ती तौर पर एक बैड नज़र बनेगी, लेकिन उन लोगों को इस नज़र बनने की वजह से ज़्यादा परेशानी होगी जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर मरकरी कमज़ोर होगा या मरीख कमज़ोर होगा। मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपके पैदाइशी जायचे के अंदर मरकरी और मरीख भी कमज़ोर हैं तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, एक तो आप मंगल वाले दिन एक अंडे का सदका दे दें और इस वीक के अंदर जो भी काम करते हुए जल्दबाजी ना करें और काम को एक दफ़ा चेक कर लें और गुस्सा ना करें। अगर आपने ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में से निकाल ली तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला और इस वीक के अंदर आपके मामलात फिर बेहतर होने वाले हैं। दरअसल सितारों की बैड नज़र हमारे पर उस वक्त ज़्यादा पड़ती है, एक हम नाउम्मीद हो जाएं या हम गुस्सा कर लें या फिर हम लड़ झगड़ लें। अगर हम झगड़ा करेंगे तो हमारा एक तो टाइम भी ज़ाया होगा और फिर सितारों की उस तरीके से ज़्यादा बैड नज़र भी हमारे पर पड़ सकेगी। इसलिए कि वक्ती तौर पर ही लड़ाई होती है, अगर आप उस लड़ाई से निकल आएँ और वो लड़ाई ना करें तो आपकी ज़िंदगी के अंदर वो मामला फिर उस तरीके से ख़राब नहीं हो सकते, आपकी ज़िंदगी के अंदर मामला बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊँगा, यहाँ पर ज़ोहरा और मुश्तरी का करान है, ये आपके 4th हाउस में करान है। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं या जो लोग अपने किसी भी माली मामलात में परेशान थे।
तो अब माली मामलात उनके अल्लाह के फजलो करम से बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, माली मामलात में उनकी बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है, इनको गैब के ख़जाने में से दौलत मिलती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर इनको ये बात इसलिए कहूँगा कि इनका जो 12वें हाउस का जो हाकिम सितारा है वो इनके 4th हाउस में है, और जो इनके 2nd हाउस के हाकिम सितारे के साथ एक अच्छी नज़र बना रहा है। यही 12वें हाउस का जो हाकिम सितारा है वो इनके 7th हाउस का भी हाकिम सितारा है, लेकिन 7th हाउस में इस वक्त काबिज सितारे 2 हैं, मरीख और यूरेनस इस वक्त काबिज सितारे हैं, जिसकी वजह से कई स्कॉर्पियो वालों के अपने घरेलू मामलात में ज़रूर कुछ ना कुछ खराबी हुई होगी, ज़रूर कुछ ना कुछ वो गड़बड़ हुई होगी। लेकिन ये गड़बड़ सिर्फ एक वक्ती तौर के लिए है। अगर आपने इस वक्त के अंदर उन मामलात को बाखूबी संभाल लिया या अक्लमंदी या दानिशमंदी से आपने वो मामलात सोल्व कर लिए तो इंशाअल्लाह ताला आगे जाके आपके लिए फिर चीज़ें बेहतर होंगी। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब भी सितारों की जो बैड नज़र पड़ती है ये वक्ती तौर पर पड़ती है। अगर आप उस वक्त को किसी भी तरीके से निकाल लेते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से फिर आगे आपके लिए वक्त फिर बेहतर होता है। फिर ये नहीं होता कि सारी ज़िंदगी आप इस वक्त के रडार के अंदर फंस जाएंगे और वो फिर आपके ऊपर बैड दर बैड ही होता जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, इसलिए कि जहाँ पर सितारे बुरी नज़र बनाते हैं वहाँ पर सितारे अच्छी नज़र भी बनाते हैं। मैं यहाँ पर आपको इसलिए ये बात करूँगा, चाहे आपका हाकिम सितारा इस वक्त नाकिस है, कोई इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन वो दूसरे सितारों की सपोर्ट मिल रही है, नेपच्यून और मून की सपोर्ट एक आइडियल किस्म की सपोर्ट मिल रही है। हाँ, सिर्फ मरकरी का यहाँ पर 90 डिग्रीज का एक बैड नज़र है और वीनस ने भी एक बैड नज़र बनाना शुरू करनी है, लेकिन ये अगले वीक में जाके ये नज़र मुकम्मल होगी। उस वक्त आपको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी इस वीक की बानिस्बत। हाँ, इस वीक के अंदर गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए, घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ज़रा एहतियात बरतिएगा, इसलिए कि मरीख जिस जगह पर बैठा हुआ है वहाँ पर अगर आपके पैदाइशी जायचे के अंदर भी सूरज उसी डिग्री पर है तो फिर तो आपको एहतियात करनी लाजमी बनती है, इसलिए कि सूरज और फिर मरीख का मुकाबला हो जाएगा। ये उन लोगों की मैं बात बता रहा हूँ जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर सूरज उस डिग्री के ऊपर है। इसलिए कि मैं यहाँ पर जो आपको वीकली जो बताता हूँ वो सन साइन के हवाले से ये वीकली बताता हूँ कि ये आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा। इस वजह से मेरा यहाँ पर ये काम बनता है कि मैं आपको सही तरीके से गाइड कर दूँ कि आपने ये सन साइन के हवाले से ये आपने वीकली देखना है। हाँ, अगर किसी का कोई बर्थ चार्ट के अंदर स्कॉर्पियो उसका ताले वक्त है तो उसको फिर अपना पूरा पैदाइशी जायचे से हालात देखने पड़ेंगे कि उसके हालात कैसे जा रहे हैं, इसलिए कि उसका पैदाइशी जायचा ही सही रहनुमाई दे सकता है। हाँ, जो स्कॉर्पियो वाले सालों साल से परेशान है उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो रेमेडीज़ करके देखिए, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।